हाय गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम सुधांशु है और आज हम करेंगे आर्ट्स क्लास 12 का पॉलिटेक्निक साइंस का कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चन जो हर साल जैक द्वारा पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर का आज करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब हुआ था? शीत युद्ध मुख्यतः 1991 का के सोवियत संघ के विघटन के साथ ही हुआ था। हालांकि इसकी शुरुआत 1989 को मानी जाती। बर्लिन की दीवार और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी शासन के पतन को मानी जाती। जब बर्लिन की दीवार गिरने और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट पार्टी का शासन का पतन हुआ, तब से ही इसकी शुरुआत शीत युद्ध की अंत स्टार्ट हो गया, जो 1947 से चले तानाशाह के संघर्ष का निर्णायक मोड़ लिया, जिससे के बाद 15 साल के स्वतंत्र देशों का उदय हुआ और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच दुश्मनी समाप्त होगी। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तब अमेरिका व सोवियत संघ का जो दुश्मनी हुई थी वो समाप्त हो गई। तथा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते। शॉक थेरेपी क्या है? ये थेरेपी है, पर शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी, ये क्वेश्चन रियल में इसका शॉक थेरेपी क्या है? सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों ने संवाद की पूंजी और संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया है, जिसे हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं या शॉक थेरेपी कहा जाता है। यह मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया था। यह मॉडल, जो शॉक थेरेपी मॉडल है, वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा घोषित किया गया था। शॉक थेरेपी का स्वामित्व राज्य की संपदा के निजी और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी में जो राज्य की संपदा और निजीकरण की व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे थे, तो उसे ही अपनाया गया था। पूंजीवादी पद्धति से कृषि करना और मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाया शामिल है। वित्तीय खुलेपन तथा मुद्राओं को आपसी परिवर्तनशीलता के महत्वपूर्ण मानी जा गई, परंतु साम्यवाद से पूंजी की ओर संक्रमण के लिए बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि पूंजी पर सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे जाने लगी। एकाधार सभी प्रकार की परिवर्तनों को लोगों पर लादकर उन्हें आधा देना और कष्ट पहुंचाना उचित नहीं माना गया, जिससे इसका परिवर्तन क्यों? ये एकाएक परिवर्तन होना, जिससे परिवर्तन के लोगों को लादकर और उन्हें आघात देना नहीं जरूरत था, जिससे और उसे कष्ट पहुंचाना भी नहीं माना गया। तथा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या है? पहले शॉक थेरेपी तो आप जानेंगे, तो शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में आ जाएंगे। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के आसान नहीं था। साम्यवाद के पतन के बाद जो हुआ, सोवियत संघ के गणराज्यों में एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था और लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था आसान नहीं था। जैसे इंडिया में जब भारत आज़ाद हुआ, तब सोवियत संघ की जैसे ही हम लोगों का भारत का हालत था। इस चलते हैं तो क्वेश्चन की ओर। अब हम इसके लिए 1990 को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित शॉक थेरेपी मॉडल अपनाया गया, परंतु शॉक थेरेपी नकारात्मक परिणाम अधिक थे, जैसे बेरोजगार में वृद्धि और आम नागरिकों के लिए जीवन यापन कठिन हो गया, क्योंकि मुद्रास्फीति जब बढ़ गया था, क्योंकि जब मुद्रास्फीति बढ़ा शॉक थेरेपी के कारण, जिससे इसका नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ने लगी, नकारात्मक परिणाम बढ़ने लगे। मुद्रा परिवर्तन के कारण
मुद्रास्फीति के कारण शॉक थेरेपी के परिणाम बढ़ने लगे थे और लोगों की अपनी जमा पूंजी खो दी, जिससे मुद्रास्फीति के कारण जो वो परिणाम हुए, जिससे बहुत लोगों ने अपना मुद्रास्फीति तक खो दी। पहले हम जो मुद्रा किससे क्या क्या परिणाम हुए थे शॉक थेरेपी में, जैसे बेरोजगार में वृद्धि, सरकारी नौकरियों में कटौती हुई, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगार फैल गई। बेरोजगार में वृद्धि, जब सरकारी नौकरी की सबकी कटौती हुई, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी फेल हो गई, जिससे लोग बेरोजगार होने लगे, नौकरियां मिलना आसान नहीं रहा। तथा दूसरा है आपका सामाजिक असमानता। तेजी से हुई निजीकरण और सबसिडी हटने से अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच खाई बढ़ गई, क्योंकि कुछ लोग बड़ी संपत्ति जमा कर ली थी। शॉक थेरेपी जब हुआ तो मुद्रास्फीति के कारण, जिससे बहुतों लोगों ने अपना पैसा को बढ़ाते ही गया। अमीर तो अमीर और अमीर होते गया और गरीब तो और गरीब होते गया। तथा तीसरा आज का हमारा है समाज कल्याण पर प्रभाव। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था के क्रम से नष्ट किया गरीबी में वृद्धि हुई, मध्य वर्ग का दशा खराब हो गई और वैदिक कार्यों से जुड़े बिखर गए। समाज कल्याण पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे शॉक थेरेपी का बहुत समाज कल्याण में बहुत ही खराब समाज कल्याण में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और पुरानी व्यवस्था के क्रम में नष्ट हो गई, गरीबी में वृद्धि हो गई, जिसके कारण लोगों की दशा बहुत ही खराब हो गई। तथा चौथे की ओर अब हम चलते हैं। मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता के रूप में रूबल की कीमत गिर गई और कीमतों में भारी वृद्धि हुई और लोगों की बचत खत्म हो गई। मुद्रास्फीति जब मुद्रास्फीति हुआ, जिससे रूबल एक मुद्रा है। जैसे भारत में रुपया मुद्रा है, वैसे ही रूबल एक मुद्रा है। जिससे मुद्रास्फीति के कारण जिससे आर्थिक स्थिरता के रूप में रूबल की कीमत गिर गई और कीमत में भारी हुई और लोगों की बचत खत्म हो गई। जो रूबल के गिरने का है, रूबल मुद्रा के नीचे गिरने के कारण बहुत से लोगों जो अपने पैसे बचत किए थे वो खत्म हो गए। तथा हम चौथे क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख करें। तो आज हम सोवियत प्रणाली के बारे में पहले जान लेते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी। रूस में 1947 को समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य के अस्तित्व में आया। यह क्रांति समाजवादी के आदर्श के और सफलता मूलक समाज की जरूरतों को प्रेरित थी। यह क्रांति वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था की विरोध थी। पूंजीवादी व्यवस्था की पहले सोवियत प्रणाली या पूंजीवादी की हमेशा विरोध रहती थी और ये विरोध भी थे। तथा इसकी तो हम विशेषता की और अब हम चलते थे विशेषताएं। सोवियत प्रणाली समाज के आदर्शों और सफलता मूलक समाजों के आवश्यकताओं से प्रेरित थी, जिससे निजी संपत्ति के स्थान नहीं था। सोवियत संघ में जो समाजवादी के आदर्श और सफलता मूलक समाज मतलब सब एक समान सब समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित थी। समाजवादी के आदर्श ये सभी सोवियत समाजवाद के आदर्शों और सफलता मूलक आदर्श पर ही चलती थी, जिससे ये निजी संपत्तियों का कोई स्थान नहीं रखा गया था। जिसमें ऐसा करने में सोवियत संघ के निर्माताओं ने गणराज्यों और पार्टी की संस्था प्राथमिक महत्व दिया। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था पर बहुत ही प्राथमिक महत्व दिया गया। सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत प्रणाली की पार्टी जो वो धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तथा हम तीसरी की तरफ चलते हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली में एक दलीय व्यवस्था को अपनाएगा। सोवियत
प्रणाली जो थी उसमें एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया था। इसके अंतर्गत वहाँ पर केवल एक दल साम्यवादी दल था, जिसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब जो सोवियत संघ थी तो एक दल ही प्रणाली थी। इसके अंतर्गत केवल समाजवादी दल थी और किसी अन्य पार्टी का स्थान ही नहीं था इसमें। तथा हम चौथे की ओर अब चलते हैं। अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध और नियंत्रण थी। ये सोवियत संघ सोवियत जो प्रणाली थी वो योजनाबद्ध और गणराज्य के नियंत्रण में थी। इस प्रणाली के द्वारा सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक न्याय जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास किया था। इस प्रणाली में जो थे इसमें सोवियत संघ की सरकार ने भी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास किया था। तथा ये BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये हर साल पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है। तथा हम चौथे की ओर अब चलते हैं। पांचवे की ओर अब चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन में अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख थे। इस सोवियत संघ के जो विघटन हुआ था उसमें अनेक कारण थे। इसमें से कुछ हम प्रमुख ही कारण ही लिखे हैं। तो पहले हम प्रमुख कारण जान लेते हैं। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के अंदरूनी कमजोर होना। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोर होगी, जिससे सोवियत संघ की जो कमजोर होने के कारण लोगों की आर्थिक रूप से कमजोर हो गई, वो बड़ी मात्रा में कमी हो गई, जिससे वस्तुओं में उपभोक्ता बड़ी मात्रा में कमी हो गई। तो पहले हम एक नंबर पूरा पढ़ लेते हैं। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के अंदरूनी कमजोर। सोवियत संघ को राजनीतिक संस्थाओं को अंदरूनी कमजोर कर लोगों को असंतोष था। सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी। सोवियत संघ में राजनीतिक और स्तर से अंदर से कमजोर हो गई, जिससे बहुत लोगों को उपभोक्त वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। तथा दूसरा, पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में नागरिकों को जानकारी बढ़ावा मिला। पश्चिमी देशों थे उसके बारे में जब नागरिकों को तरक्की तथा उसके विकास हो रहा है तो उससे लोगों को पता चलने लगा, जिससे लोगों को अंदरूनी मनोविज्ञान धक्का लगा, जिससे उनको दिमागी हालत से धक्का लगा। पश्चिमी देश की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम लोगों को जानकारी चढ़ी। उन्होंने अपनी राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के मौजूद से राजनीतिक मनोविज्ञान के रूप में धक्का लगा। वो पहले हम ही बता दी। तथा मिखाइल गोर्बाचेव का सुधार। सोवियत संघ के लोग मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार में धीमी हो गई, जिससे लोगों को मिखाइल गोर्बाचेव को बहुत ही लोगों को गुस्सा आया था। तथा चौथी की ओर अब चलते। अफगानिस्तान में सैनिक का हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में सैनिकों का हस्तक्षेप हुआ, जिससे सोवियत संघ के विघटन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो जिससे हम 1979 में अफगानिस्तान से हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई। 1979 को जब अफगानिस्तान के सैनिक जब सोवियत संघ के विघटन किया, जिससे लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। जिससे हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं कि सोवियत संघ को अफगानिस्तान लोगों ने सोवियत संघ में हमला कर दिया, जिससे लोगों को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा था। तथा हमारे पचवा है राष्ट्रीय भावनाओं के संप्रभुता की इच्छा पर का उभार। रूस और चार्टिय गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार हुआ। यह सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ था।